अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक सिंपल फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल है। अगर हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो इसका सिस्टम जो है वो सिंपल ट्यूब्यूलर है। इसकी पूरी बॉडी में ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क मौजूद होता है। उसको नेटवर्क को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रियम। Protonephrium is a network of closed tubules without internal opening. Protonephrium tubules का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो अंदर से बंद होती हैं, लेकिन इनकी जो ओपनिंग है वो बॉडी सरफेस पे खुलती है। बॉडी के अंदर इसकी कोई भी ब्रांच ओपन नहीं होती है, क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं। अगर हम प्रोटोनेफ्रियम का स्ट्रक्चर देखें तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फ्लेम सेल्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट। आपके सामने ये एक प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया में आप देख सकते हैं इसी बॉडी में इस तरह से ये एक नेटवर्क इसकी पूरी बॉडी में एक्सटेंड करता है, हेड टू टेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी बॉडी में एक नेटवर्क मौजूद है ट्यूब्यूल्स का। ट्यूब्यूलर सिस्टम है, ट्यूब्यूल्स की आगे ब्रांचेस भी हैं। ये जो छोटी सी ब्रांचेस होती हैं जो कि टिप से अगर आप देखें बंद हैं, इनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम इनको? फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल्स देखिए अंदर की तरफ यहाँ इस तरह से ट्यूब्यूल्स में ओपन हो रही हैं, लेकिन यहाँ बाहर इसका कोई रास्ता नहीं है, उधर से बंद है। इसको हम कहते हैं कैप्ड हैं और बंद हैं। और ये सारी जो फ्लेम सेल्स हैं वो इस तरह से ट्यूब्यूल्स में जाकर ओपन हो रही हैं। ये ट्यूब्यूल्स फाइनली एक डक्ट में जाकर ओपन होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी डक्ट। और सरफेस पे अगर आप इसको देखें कि जो इसकी बॉडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पोर्स मौजूद हैं। ये पोर्स बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ ओपन हो रहे हैं। फ्लेम सेल्स में और कोई ओपनिंग नहीं है जो अंदर की तरफ होती हो कहीं से, लेकिन ये बाहर की तरफ डक्ट्स जो हैं ये बाहर की तरफ ओपन होती हैं, जिनको हम पोर्स कहते हैं, नेफ्रिडियो पोर्स। अब चलते हैं हम फ्लेम सेल्स की तरफ कि नेफ्रियो ये जो इसका जो सिस्टम है फ्लेम सेल्स, ये हम देखें इसके स्ट्रक्चर में क्या कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। अभी आपको मैंने एक डायग्राम दिखाई, ये वाली, दिस इज़ फ्लेम सेल। इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। फ्लेम सेल जो हैं वो ट्यूब्यूलर सिस्टम का हिस्सा हैं। ट्यूब्यूलर सिस्टम जो कि इसकी पूरी बॉडी में एक्सटेंड करता है। ट्यूब्यूलर सिस्टम की जो टिप्स होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं, कैप्ड होती हैं, आगे से बंद होती हैं। इनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। और हर फ्लेम सेल में सीलिया का एक टफ्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ यहाँ पर सीलिया लगे हुए हैं। सीलिया का एक टफ्ट है हर फ्लेम सेल के अंदर। ये जो सीलिया है ये मूवेबल होता है। इसकी जो मूवमेंट होती है वो बीटिंग मूवमेंट होती है। ये लहराता है, फ्लिकर करता है, जैसे एक फ्लेम फ्लिकर कर रहा होता है। उसकी रिजेम्बलेंस की वजह से हम इन सेल्स को कहते हैं फ्लेम सेल्स। ड्यू टू फ्लिकरिंग ऑफ सीलिया, ड्यू टू बीटिंग ऑफ सीलिया, दिस इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फंक्शन इसका क्या होता है? द बीटिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया प्रोपेल्स द बॉडी फ्लूइड इनटू ट्यूब्यूलर सिस्टम, यानी प्रोटोनेफ्रियम। ये आप देख सकते हैं ट्यूब्यूलर सिस्टम क्योंकि बॉडी में मौजूद होता है। इसकी बॉडी में जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है वो फ्लूइड जो है ये फ्लेम सेल समझ लें कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फ्लेम सेल्स होती हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, फ्लेम सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो बॉडी फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती है। आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल की बाहर वाली स्किन आप देख सकते हैं किस तरह से होती है। इस तरह से लाइंस जो लगी हुई हैं ये असल में क्या है? मेम्ब्रेन्स में डिप्रेशंस मौजूद होती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है जब फ्लेम सेल्स को टच करता है तो फ्लूइड फिल्टर होके फ्लेम सेल्स के अंदर चला जाता है। ये मेम्ब्रेन से फ्लूइड फिल्टर होके फ्लेम सेल के अंदर पहुँच गया इस कैविटी में। इस कैविटी में क्या मौजूद होती हैं? सीलिया। ठीक है, सीलिया की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट की वजह से ये सारा फ्लूइड इस कैविटी में से अंदर जाता हुआ कहाँ चला जाता है? यहाँ डक्ट के अंदर। ठीक है, ये फ्लेम सेल्स फाइनली कहाँ आगे ओपन होते हैं? इन डक्ट्स में। ठीक है, ये फ्लेम सेल्स में से फ्लूइड फिर कहाँ चला जाता है? डक्ट्स में। फ्लूइड कहाँ से आया? बॉडी का जो फ्लूइड, ये आप प्लेनेरिया देख सकते हैं, ये प्लेनेरिया मौजूद है। इसकी बॉडी में जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है वो फ्लेम सेल्स की जो स्किन होती है, फ्लेम सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है
उस मेम्ब्रेन के ज़रिए से एब्जॉर्ब हो के अंदर चला जाता है फ्लेम सेल्स के अंदर। फ्लेम सेल्स के अंदर सीलिया मौजूद होती हैं, ठीक है। सीलिया की मूवमेंट की वजह से मज़ीद फ्लूइड जो है ना बाहर से अंदर की तरफ आता है और वो इस तरह से नीचे डक्ट में चला जाता है। अब ये जो फ्लूइड एब्जॉर्ब होकर अंदर गया है, ये कौन सा फ्लूइड है? इसमें वाटर मौजूद है और नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है, ठीक है। क्या मौजूद है? वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये यहाँ पे यूरिन मौजूद होता है, डाइल्यूट यूरिन, जो कि फ्लेम सेल से एब्जॉर्ब होकर कहाँ गया? डक्ट्स में, ठीक है। तो फ्लेम सेल का फंक्शन क्या होता है? आपको अभी तक इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा और इसका फंक्शन भी समझ आ गया होगा। फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ट्यूब्यूलर सिस्टम की जो ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस आगे से क्या होती हैं? बंद होती हैं, क्लोज एंड कैप्ड होती हैं। इन छोटी सी ब्रांचेस को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स के अंदर क्या होती हैं? सीलिया का टफ्ट होता है। उस सीलिया की मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है बाहर से, उसकी बॉडी में जो फ्लूइड मौजूद होता है, वो फ्लेम सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होकर चला जाता है। उसमें पानी शामिल है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट शामिल हैं, ठीक है। तो वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है इसका, ये जो फ्लूइड है, अब एक्सक्रीटरी फ्लूइड, वेस्ट फ्लूइड, ये कहाँ पहुँच जाता है? फ्लेम सेल्स के अंदर, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या हुआ दूसरे लफ्ज़ों में कि बॉडी फ्लूइड जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उसको फिल्टर करके फ्लेम सेल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट को और जो वाटर होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये प्रोटोनेफ्रियम का हिस्सा हैं। प्रोटोनेफ्रियम पूरा नेटवर्क है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, पूरे ट्यूब्यूलर सिस्टम का एक नेटवर्क है जिसको हम प्रोटोनेफ्रियम कह रही हैं। इस प्रोटोनेफ्रियम का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम ये फ्लेम सेल्स कह रही हैं। तो प्रोटोनेफ्रियम में सबसे पहले एक्सक्रीटरी फ्लूइड किसके पास जाता है? फ्लेम सेल्स के पास, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? ये फ्लूइड फ्लेम सेल से जब फिल्टर होके फिर किसके पास जाता है? डक्ट्स के पास। ये डक्ट्स क्या होती हैं? एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं। आपको शुरू में मैंने बताया कि प्रोटोनेफ्रियम के दो हिस्से होते हैं, फ्लेम सेल्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट। फ्लेम सेल्स के बारे में आपको मैंने डिटेल से बता दिया कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो वेस्ट फ्लूइड किसके पास मौजूद है? फ्लेम सेल्स के पास। वहाँ से ये फ्लूइड जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट के पास। तो एक्सक्रीटरी डक्ट में से गुजरता हुआ ये जो पोर्स होती हैं सरफेस पे मौजूद होती हैं, वहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाता है। इन पोर्स को हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर, ठीक है। क्या कहते हैं हम इनको? नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, दिस इज़ प्लेनेरिया। इसमें ये पूरा एक नेटवर्क मौजूद है ट्यूब्यूलर सिस्टम, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोटोनेफ्रियम। इसके दो पार्ट्स हैं, फ्लेम सेल्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स। फ्लेम सेल्स आगे से बंद होते हैं, कैप्ड होते हैं, ठीक है। ये आम सेल्स की तरह हैं, इनमें मेम्ब्रेन भी मौजूद है, साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, न्यूक्लियस भी मौजूद है, प्लस इसमें सीलिया भी मौजूद हैं, ठीक है। इसमें क्या मौजूद है? सीलिया मौजूद हैं। अब इसका काम क्या होता है कि बाहर बॉडी में से जितना भी उसका फ्लूइड मौजूद होता है उसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले आते हैं, ठीक है। फ्लूइड जो है ना एब्जॉर्ब होकर मेम्ब्रेन के ज़रिए से अंदर पहुंच गया इस फ्लेम सेल्स के अंदर। वहाँ पर ये सीलिया मौजूद हैं। सीलिया की मूवमेंट की वजह से मज़ीद फ्लूइड बाहर से अंदर की तरफ आता है, पानी और नाइट्रोजनस वेस्ट। तो फ्लेम सेल्स के अंदर से ये होता हुआ इन डक्ट्स में पहुँचते हैं। इन सारी डक्ट्स में से फाइनली होता हुआ कहाँ से? इन बॉडी में से, इन पोर्स के ज़रिए से, नेफ्रिडियोपोर्स के ज़रिए से ये बॉडी से बाहर निकल आता है इसका एक्सक्रीटरी फ्लूइड। तो एक्सक्रीटरी फ्लूइड असल में यूरिन होता है जो कि बहुत डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि उसमें पानी ज़्यादा होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। ऐसे फ्लूइड को हम डाइल्यूट फ्लूइड कहते हैं। प्लेनेरिया क्योंकि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो फ्रेश वाटर में आपको पता है कि एनिमल्स को किस चीज़ का ख़तरा होता है? बहुत सारे पानी के अंदर आ जाने का। तो प्लेनेरिया का जो ये सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, असल में ये एक एडाप्टेशन है बहुत सारे पानी को बाहर निकालने की। तो इसका ट्यूब्यूलर सिस्टम का असल मकसद क्या होता है? हाइपोटोनिक कंडीशन से बचना, यानी एक्सेसिव वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालना। तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।